ओके, ठीक है। तो उसके बाद हम लोग देखेंगे कि माइस्क्ल में इन कंडीशन, बिटवीन कंडीशंस, ये सब क्या होते हैं, ठीक है। अ, आपको पता है इन कंडीशन क्या करती है? लेट मी ओपन द माइस्क्ल। बिटवीन और ना सर? हाँ, बिटवीन जी। इन और बिटवीन। सर इनकी कंडीशन कोई एक वैल्यू चूज करती है, लाइक और इनसे चूज करता है लॉजिकल ऑपरेटर। और जो बिटवीन होता है वो दोनों वैल्यू की रेंज में से एक वैल्यू सिलेक्ट कर देता ओके, ओके। अब एवीएन एक जो टेबल है उस पर क्वेरी लिख रहा हूँ। यहाँ पे जैसे कि रोनिका, अमृता, अंजलि, वर्षना, वट जो भी रिकॉर्ड्स, फॉर एग्जांपल नेम से, तो इन क्या करेगा कि जैसे कि यहाँ पे तीनों है, साकेत डाला मैंने, और फिर मैं यहाँ पे डाल लूँ साकेत की जगह अमृता। तो वो चेक करेगा कि इसमें से कौन सी वैल्यू यहाँ पे प्रेजेंट है, तो सिर्फ वही रिकॉर्ड्स क्या करेगा, मुझे रिटर्न करेगा। जैसे अमृता है तो अमृता रिटर्न करेगा। अगर सीनू रहता तो सीनू भी रिटर्न कर देता, अगर सूरज रहता तो सूरज भी। इन मतलब वो क्या करता है, जो भी वैल्यूज हम उसको पास करेंगे वो उस वैल्यू से उस रिकॉर्ड को रिट्रीव करके मुझे पास करता है। अभी बिटवीन क्या करता है कि बिटवीन टू डेट्स हमें अगर कुछ वैल्यूज चाहिए, ठीक है। अभी डेट्स भी ले सकते हैं या फिर और कुछ भी ले सकते हैं, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल जैसे यहाँ पे एम्प्लॉय 2 3 4 6 8। तो अभी मुझे चाहिए that is between say 2 and 6। सो 2 3 4 6 उसने उतने दिया। 8 मुझे नहीं दिया उसने, इसमें 8 भी है तो उसने 8 नहीं दिया, उसने 2 3 4 6 उतना जो भी 2 से स्टार्ट होके 6 में आएगा, बिटवीन दोस्त जो भी रहेगा वो मुझे रिटर्न करने का होता है यूज बिटवीन। ओके, द नेक्स्ट इज एलाइज। एलाइज मतलब क्या कि हम लोग नाम दे सकते हैं एज करके। एज मतलब क्या, जैसे कि फॉर एग्जांपल आपका नाम रोहन है, लेकिन आपको अगर आपके फ्रेंड्स कुछ अलग नाम रोहू वगैरह वगैरह, एग्जाम्पल दे रहा हूँ, ऐसा कुछ बुला सकते हैं। तो एज मतलब एलाइज, तो वो आपका ही नाम रहता है, लेकिन वो जैसे पेट, हमारा पेट नाम जैसे रहता है, जैसे कि आपको अलग नाम से कुछ बुलाते हैं तो उसको बोलते हैं, हम लोग एलाइज कर सकते हैं एज करके, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अभी यहाँ पे हम लोग जब सिलेक्ट कर रहे हैं स्टार फ्रॉम एम्प्लॉय इन्फो, तो यहाँ पे आपको दिख रहा है एम्प्लॉय आईडी, एम्प्लॉय नेम में से अभी मैं इसकी जगह पे लिख रहा हूँ EMP_नेम। मुझे सिर्फ नेम सिलेक्ट करना है, ठीक है। अभी ये आपको समझ में आ रहा है कि एम्प्लॉय नेम सिर्फ आएंगे मेरे। बट अगर यूजर को बताना है कि EMP नेम मतलब क्या है, तो मैं उसको बोल सकता हूँ इन मतलब बेटर लैंग्वेज में कि एम्प्लॉय का नेम है। तो ये क्या करेगा, उसको एज मतलब जो ये नाम दिख रहा है आपको EMP, तो मेरा कर्सर देखो यहाँ पे, उसकी जगह पे वो क्या करेगा, मुझे देगा एम्प्लॉय नेम, ताकि वी विल बी एबल टू अंडरस्टैंड। देखो यहाँ पे एम्प्लॉय नेम कर दिया उसने। तो एलाइज करने का मतलब हम लोग जो टेबल का कॉलम है उसको क्या नाम, उसको चेंज करके उसको अलग तरीके से प्रेजेंट कर सकते हैं। यू गेटिंग माय पॉइंट? है। यस सर। ओके। नाउ जॉइंस, व्हाट इज जॉइंस? जॉइंस मतलब क्या रहता है कि दो टेबल है, जैसे कि दो टेबल में से डेटा को हमें इंटरसेक्ट करना है या फिर हम डेटा को यूज करना है दोनों टेबल से।
तो सबसे पहले रहता है इनर जॉइन। ठीक है, मतलब मल्टीपल टेबल से डेटा फेच कैसे करें। इनर जॉइन मतलब क्या, जैसे कि आप डायग्राम देख पा रहे हो, ये यहाँ पे टेबल 1 है, टेबल 2 है, तो यहाँ पे मैंने टेबल 1 और टेबल 2 को इंटरसेक्ट किया है, मतलब यहाँ से मैं सिर्फ कॉमन रिकॉर्ड मुझे चाहिए, तो उतने कॉमन रिकॉर्ड से क्या करूंगा, रिट्रीव कर सकता हूँ। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मैं आपको एक रन करके दिखाता हूँ। जैसे कि हमारे पास एम्प्लॉय इन्फो है, सिलेक्ट करो, फिर से सिलेक्ट, कार, ओके। तो यहाँ पे मैं कर रहा हूँ सिलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉय इन्फो। कुछ रिकॉर्ड आ रहे हैं जिसमें एम्प्लॉय इन्फो, एम्प्लॉय एड्रेस वगैरह वगैरह। अभी मैं कर रहा हूँ सिलेक्ट, यहाँ पे डिपार्टमेंट आईडी वगैरह एम्प्लॉय आईडी आ रही है। अभी तो यहाँ पे एम्प्लॉय आईडी कौन से 1 2 3 8 9। अगर आप एम्प्लॉय इन्फो में देखोगे तो यहाँ पे अभी हमारे पास क्या क्या है, 2 3 4 6 7। तो इंटरसेक्ट मतलब ज्वाइन क्या करता है कि दोनों में से कौन सा हमारे पास है। जैसे कि मैं भी एक क्वेरी लिखता हूँ, फिर आपको थोड़ा समझ में आ जाएगा इजिली। मैं क्या कर रहा हूँ, सिलेक्ट कर रहा हूँ एम्प्लॉय इन्फो से एम्प्लॉय को नेम, और डिपार्टमेंट से मैनेजर का नेम। ठीक है, मैनेजर है, यहाँ पे मैनेजर डाला है। ठीक है, डिपार्टमेंट नेम भी डाला है, यहाँ पे स्पेलिंग मिस्टेक है, DPY है, फ्रॉम एम्प्लॉय इन्फो, इनर जॉइन ऑन डिपार्टमेंट वेयर एम्प्लॉय इन्फो का जो एम्प्लॉय आईडी है और डिपार्टमेंट में जो हम लोग डालेंगे एम्प्लॉय आईडी, वो सेम है। तो मुझे उतने रिकॉर्ड दे दो, तुम देखते क्या देता है वो। तो उसने क्या दिया, एम्प्लॉय नेम दिया है, मैनेजर दिया है, डिपार्टमेंट नेम दिया है। तो यहाँ पे सिर्फ रोनिका, अमृता और दर्शन आया, और यहाँ पे नाम नहीं। तो अभी हम लोग एक बार फिर से चेक करते हैं। यहाँ पे देखो, रोनिका, अमृता, ये वो सब है। यहाँ पे कितना है, 2 3 4 6 8 ऐसे एम्प्लॉय आईडीज है। और यहाँ पे कौन से एम्प्लॉयड आईडीज है, 2 3 4 और 6। 2 3 8 6 ओके। 2 3 6 8। ठीक है, डिपार्टमेंट देखो एम्प्लॉय कौन कौन से हैं, यहाँ पे बहुत सारे अलग भी है, लेकिन 2 3
उसके बाद 6 और 8, और एम्प्लॉय इन्फो में 2 3 6 8 जो अवेलेबल है। डिपार्टमेंट में 4 नहीं है। इसमें देखो, इसमें 4 दिख रहा है आपको? नहीं। तो उसने सिर्फ मुझे उतने दिए, मतलब इंटरसेप्ट किया, मतलब जो भी एम्प्लॉयज आईडी दोनों तरफ प्रेजेंट है उसके हिसाब से उसने मुझे क्या क्या डेटा को ये किया। आपको समझ में आ रहा है कंसेप्ट ज्वाइन का? यस सर। ये क्वेरी समझ में आ गया आपको मैंने क्या किया है? हाँ सर। बताओ आप। सर जो एक सेकेंड सर। जो एम्प्लॉय में डिपार्टमेंट में जो कॉमन वैल्यूज है वो निकाल देगा इनर जो है। एंड देन हम्म उसमें भी एम्प्लॉय आईडी और डिपार्टमेंट आईडी जब मैच हो रहा है हम्म इनका मतलब दोनों का आईडी जहाँ पर है सेम, हम्म, वो निकाल देगा एम्प्लॉयज, डिपार्टमेंट और एम्प्लॉयज। अदरवाइज वो निकालेगा नहीं। ओके। तो कॉमन ये हो गया निकालना है। ज्वाइन, मतलब इनर ज्वाइन। तो यस अगर सर। मैं इनर ज्वाइन की जगह अभी राइट ज्वाइन लिख रहा हूँ, ठीक है, तो आपको क्या लगता है क्या होगा? दो टेबल यहाँ पे जैसे डायग्राम दिखाई तो मैंने कहा, अभी यहाँ पे राइट लेफ्ट आउटर, सॉरी, पहले लेफ्ट करते, लेफ्ट आउटर करते हैं। तो अगर मैं राइट की जगह यहाँ पे लिख रहा हूँ लेफ्ट, तो यहाँ पे क्या हो रहा है लेफ्ट में? इसमें क्या हुआ था, उसने बीच के दोनों में जो वैल्यूज है वो लिए थे। यहाँ पे क्या लिया उसने? दोनों के वैल्यूज तो लिए, लेकिन लेफ्ट टेबल जो भी है उसके पूरे वैल्यूज लेगा। अब समझ रहे हो? मतलब लेफ्ट के पूरे वैल्यूज आएंगे, पूरा टेबल आएगा, और टेबल टू जो है उसके सिर्फ जो मैच कर रहे हैं वो वैल्यूज आएंगे। बाकी अगर उसमें कुछ वैल्यूज नहीं रहेंगे तो उसमें वो नल या वो कुछ रिटर्न नहीं करेगा, तो सिर्फ उसको ब्लैंक छोड़ देगा। एक बार आपको रन करके दिखाता हूँ ये। देखो अभी इसमें क्या हुआ। सर फर्स्ट टेबल आया हम्म, एम्प्लॉयज का विद कॉमन वैल्यूज। जैसे अभी हम लोग एम्प्लॉयज का टेबल देख रहे हैं, तो यहाँ पे 2 3 4 6 8 सब वैल्यूज है, लेकिन यहाँ पे 2 3 4 6 है, 8 का कुछ है नहीं। तो यहाँ पे देखो 8 का उसने, 8 का उसने क्या क्या मैनेजर नेम ये ले लिया। समझ रहे हो? यस सर। अभी यहाँ पे राइट करूंगा तो राइट का आ जाएगा। सेम मैंने सिर्फ राइट अगर कीवर्ड चेंज किया। तो अभी आपको क्या करना है, आपको एक टेबल क्रिएट करो जिसमें ये ऐसे डिपेंडेंसी हो, एक एम्प्लॉय का करो, एक डिपार्टमेंट का करो, और फिर एक बार ये करके देखो, इन बिटवीन और ये, ठीक है? हाँ सर। अच्छा रोहन, आपका रिज्यूम आपने किया है क्या अपडेट? अपडेट किया है सर, तो भेजता हूँ मैं। हाँ, मुझे आज भेज देना, दोपहर को भेजा तो भी चलेगा, क्योंकि अभी ठीक है। मैं ये करो, इसमें कुछ डाउट्स है तो मुझे बताओ। मैं म्यूट कर रहा हूँ सिर्फ, कुछ है तो हाँ मुझे बताओ, मैं अनम्यूट। सर, इन एंड बिटवीन का करना है ना सिर्फ? इन बिटवीन लेफ्ट ज्वाइन, राइट ज्वाइन और इनर ज्वाइन, ये सब। ठीक है। टेबल बनाना है आपको, 2 टेबल बनाओ, ठीक है? हाँ मैं ऐसे रखता हूँ ताकि आपको दिखाई दे। ये क्वेरीज तो आपके पास रहेगी, राइट? ये भेजो आपको। और ऐसे एलाइज का पिक करना है। हाँ सर।
मैं आपको भेजता हूँ। सिर्फ लेफ्ट की जगह आपको यूज करना इनर और राइटर भी। राइट एंड
सर हो गया। और ये सब दोनों तीन सब हो गए, राइट? यस हेलो। सर। ओके। यस। Okay. Now I'm going to share my screen again. Okay. Now we are going to see what are the constraints in SQL. Okay. तो कंस्टेंट में हमने ऑलरेडी देखा था। कंस्टेंट में हमने देखा था ऑलरेडी, जैसे कि हम लोग कंस्टेंट डाल सकते थे नॉट नल। नॉट नल तो आपको पता है इसका मतलब क्या है? वैल्यू शुड नॉट बी एम्प्टी। हाँ। ओके। यूनिक मतलब? यूनिक होनी चाहिए, रिपीट नहीं होनी चाहिए। ओके, बट इट कैन बी नल, राइट? हाँ। ओके। प्राइमरी मतलब? जैसे यूनिक होनी रिपीट, चाहिए, हाँ। नल भी नहीं। बट इट शुड नॉट बी नॉट, मतलब इट शुड नॉट बी नल। फॉरेन की मतलब? एक टेबल की हम प्राइमरी की रेफरेंस में लेते थे, हाँ, दूसरे टेबल में। चेक कंस्टेंट पता है आपको? हाँ। क्या करता है चेक कंस्टेंट? एक्चुअली इट वर्क्स लाइक इफ कंडीशन। अभी यहाँ पे मैंने कुछ लिखा है, एक टेबल बनाया है, हम बनाएंगे। आप बना लो, हम बना के देखते हैं। क्रिएट टेबल बनाया मैंने, चेक। ठीक है। यहाँ पे मैं एक टेबल बना रहा हूँ स्टूडेंट नाम का। ठीक है। यहाँ पे मैं क्या करो, कंस्टेंट एज पे जो है वो कंस्टेंट डाल रहा हूँ कि इट शुड बी लेस देन और इक्वल टू 15। हेलो। ये कंडीशन समझ में आ गई आपको ये? हाँ सर। क्या है वो? जब एज लेस देन इक्वल टू 15 होगा, हम्म। तभी उसको प्रिंट करना है। तब उसको प्रिंट करना। ओके। मैं ये इतना ज्यादा नहीं लेता हूँ, आप बाद में आप ले लो, मैं सिर्फ अभी फर्स्ट में कर लेता हूँ। ओके, हम क्रिएट करते टेबल को। अब हम इंसर्ट करते वैल्यूज, इंसर्ट इनटू स्टूडेंट। फिर हम लोग डालेंगे स्टूडेंट आईडी, स्टूडेंट नेम और एज। अभी वैल्यूज रहेगा, वैल्यूज। अब डालेंगे हम सपोज आईडी इंटीजर है 1। उसके बाद फर्स्ट नेम डालेंगे से रोहन, और एज डालेंगे से 20। तो ये इंसर्ट होगा क्या रिकॉर्ड? नो सर। देखते एक बार क्या एरर आता है हमें। यहाँ पे कुछ मुझे एरर आ रहा है, चेक कंस्टेंट स्टूडेंट अंडरस्कोर चेक इज वायलेटेड, मतलब जो एज का जो कॉलम है वो कुछ वायलेट हुआ है। अगर मैं यहाँ पे डाल रहा हूँ 10, तो इट विल गेट इंसर्टेड। अगर यहाँ पे मैं अभी सिलेक्ट करता हूँ, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम से स्टूडेंट, तो अभी वो मुझे रिकॉर्ड देगा। तो उसने मुझे वो रिकॉर्ड दे दिया। तो चेक कंस्टेंट हमें चेक करने के लिए हेल्प करता है कि हम इसमें क्या डाल सकते हैं, कंडीशंस डाल सकते हैं। ठीक है। वैसे हम लोग मल्टीपल कंडीशन डाल सकते हैं विद हेल्प ऑफ एंड यूज करके हम लोग मल्टीपल कर सकते हैं कंडीशन एक केस में। ठीक है। अभी डिफॉल्ट डिफॉल्ट क्या रहता है, जैसे कि मैंने कुछ वैल्यू डाले नहीं है। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल जैसे हमने स्टूडेंट बनाया था, तो मैं अभी एक फिर से बनाता हूँ।
यहाँ पे मैं स्टूडेंट 1 करता हूँ, नया टेबल बना रहा हूँ मैं, उसमें मैं से फर्स्ट। अभी यहाँ पे देखो, यहाँ पे मैंने कुछ ईमेल आईडी है जिसको डिफॉल्ट वैल्यू सेट किया, से अनुजा@, जो भी है, ठीक है। ये मैं क्रिएट कर रहा हूँ टेबल। अभी मैं इंसर्ट कर रहा हूँ उसमें रिकॉर्ड्स। मैं यहाँ पे थर्ड ऑप्शन कुछ भी डाल नहीं रहा हूँ, सिर्फ मैं दो वैल्यूज डाल रहा हूँ, ठीक है। लेट मी चेक वेदर इट विल रन। लेट मी चेक कि उसमें क्या आया है। सिलेक्ट फ्रॉम स्टूडेंट। यहाँ पे बाय डिफॉल्ट उसने क्या लिया, ईमेल आईडी जो हमने डिफॉल्ट वैल्यू दिया है कि ये डालना है, अगर नहीं है तो ये डालना है, तो उसने ये ले लिया। बट अगर मैं यहाँ पे अभी इंसर्ट करता हूँ फिर से एक रिकॉर्ड, और मैं यहाँ पे अभी वैल्यूज भी डाल रहा हूँ ईमेल के लिए। abc@gmail। मैं इस रिकॉर्ड को इंसर्ट कर रहा हूँ। अब मैं कर रहा हूँ सेलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट 1। तो यहाँ पे उसने क्या किया, जो मैंने वैल्यू डाली थी, अभी ये ओके कौन हो गया गलती से, कॉम। तो जो वैल्यू मैंने डाली वो वैल्यू उसने ले ली। लेकिन अगर मैं उस पर्टिकुलर वैल्यू नहीं डालता हूँ और मुझे डिफॉल्ट वैल्यू को सेट करके रखी है, तो वो क्या करता है, डिफॉल्ट वैल्यू को उसमें ले ले। समझ में आ रहा है चीज। यस सर। तो अभी आपको क्या करना है, आपको ये सब कंस्टेंट है इतने, इसका एक एक प्रोग्राम करना है, ठीक है। और वो मुझे भेजना है। आप दिखा भी सकते हो, अभी किया तो अभी नॉट नल का एक चाहिए, टेबल बना के उसमें नॉट नल नल वैल्यू डाल के क्या होता है। तो सेकंड टेबल बनाओ जिसमें यूनिक रहेगी की एक, फिर यूनिक की डाल के देखो, उसमें अगर नल डालते हो अगर, या फिर की को रिपीट करते हो तो क्या एरर आता है। फिर प्राइमरी की में नॉट नल नहीं है तो नॉट नल डाल के देखो क्या होता है, नल डाले तो। फॉरेन की, और फिर उसके चेक कंस्टेंट जैसे कि एज है तो वोटर आईडी जैसे, अगर ग्रेटर देन 18 है तो ये वोटिंग के लिए एलिजिबल है, या ऐसा उसमें टेबल में कंस्टेंट डालना है। और डिफॉल्ट वैल्यू अगर जैसे जीमेल में एल वगैरह आप कुछ भी डाल सकते हो, तो इसे डिफॉल्ट ही डालना। समझ में आ गया आपको। यस सर। ओके, तो आज एक कंस्टेंट का भी करो, आई मीन हियर ओनली। तो कल हम लोग फिर ट्रिगर स्टार्ट करेंगे, ठीक है। ठीक है। ये आपको आपके पास है ना डॉक्यूमेंट, क्या भेजो। ये द डॉक्यूमेंट राइट रोहन। आई थिंक है सर मेरे पास। अच्छा, एक बार चेक कर लो। ठीक है।
Okay, Rohan, can you do it and send me on by preparing the document? Hello. हाँ सर, 1 मिनट हो गया है। हाँ, तो उसका एक थोड़ा डॉक्यूमेंट बना के भेजो ना, इन बिटवीन के जो भी जॉइंस का एक इनर लेफ्ट राइट, मैं आपके कैशन में भी थोड़ी देर में भेजता हूँ, तो भी करके उसको भेज देना, ठीक है? ठीक है सर। ये समझ में आ गया आपको अभी का आज का कंस्ट्रेंट्स और ये सब? हाँ सर। Okay. So tomorrow we're going to see कि what is triggers, triggers के कौन से टाइप्स है, how to implement the triggers, ये सब चीजें हम लोग कल सीखेंगे, ठीक है? हाँ सर। Yeah. Okay, Arun. Thank you very much for joining today's lecture. I'll meet you tomorrow at 7 a.m. Okay? यस सर, थैंक यू। ओके, अभी दोपहर का लेक्चर तो है, तो उसमें फिर बाकी करेंगे, ठीक है? यू आई, ओके, थैंक यू, हैव अ नाइस डे, आई विल मीट यू इन द आफ्टरनून।